एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 होने जा रहा है, जिसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। वैसे आप लोगों को पता है √5 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होती है ना। तो √5 अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन आपको बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है कैसे, ये आपको सिद्ध करके बताना है, ठीक है ना। ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है, ठीक है ना। और बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अंतिम समय तक एग्जाम टाइम तक विद्यार्थी इसमें स्ट्रगल करते ही रह जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये √5 अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध हो जाता है कि नहीं। चलिए अब इनको शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, आप लोगों को पढ़ाए थे परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या जिसका q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इनमें एक खास बात है, p और q दोनों पूर्णांक है और ये असहभाज्य संख्या है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि p का एक भी अभाज्य गुणनखंड q का एक भी अभाज्य गुणनखंड बराबर नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा। जैसे ये चैप्टर पढ़ते हैं आप, सब लोग बताते हैं उभयनिष्ठ, एक शब्द याद रखिए, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बहुत सारा विद्यार्थी को पता नहीं है कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब बराबर होता है, या जो दोनों में हो, p में भी हो q में भी हो। तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या का एक भी अभाज्य, ये p का मतलब ऊपर जो आपका होगा अंश और हर में, इन दोनों का एक भी अभाज्य गुणनखंड बराबर नहीं होगा। यदि हो गया तो वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है ना। इस सवाल को डील करने के लिए आपको कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कैसे है ये दिखाना है ना। तो आपको इनका उल्टा मानना है, परिमेय मानना है, ठीक है ना। जब आप परिमेय मानिएगा और वो परिमेय को सिद्ध नहीं कर पाइएगा तो वो अपरिमेय होगा। आपको पता है कि वास्तविक संख्या का दो रूप, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है कि नहीं। आइए इनको ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। देखिए पहले मानना है आपको, माना कि एकदम ध्यान से, क्योंकि बहुत इधर ध्यान दो, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए अपरिमेय करा, लेकिन हम माने हैं क्या, परिमेय माने। आओ उठाओ उसको, सेटल। क्या माने इनको, परिमेय माने हैं। जब परिमेय माने हैं तो परिभाषा से क्या होगा, √5। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिभाषा से क्या होगा, √5 बराबर p/q, ठीक है। जहां यहां साइड में लिख लीजिए, जहां p और q एक पूर्णांक है, एवं p और q का एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिए, शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त पे ध्यान दीजिए। शर्त क्या कर रहा है, p और q का एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब बराबर नहीं है।
यदि है तो ये परिमेय नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए इसी चीज को देखते हैं। अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग लगा देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 पे वर्ग लगाएंगे, p/q पे भी वर्ग लगाएंगे, वर्ग मतलब 2 पावर, ठीक है ना। अब √5 को वर्ग करते हैं कितना होता है, 5 होता है, p²/q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को p से गुना करते हैं, p² = 5q²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ गौर से देखिए, आपको काम आने वाला है, p का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है ना। इस पे गौर फरमाइए, p का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5q और q, है ना। p² का अभाज्य गुणनखंड 5q है ना। इसका मतलब p का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ p का एक अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है। इनको ध्यान में याद रखिए बगल में, क्योंकि बगल यही काम आने वाला है आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस p के जगह पे एक मान लीजिए, फिर से पुनः माना कि p = 5k। यहाँ 5k ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ 5 इसका अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ कोई भी सवाल में इस तरह का इस तरह सब प्रूव करने लगेगा कि यहाँ पे जो है उसी को मानना है, ठीक है ना। यहाँ हो गया आपको 5k। k क्या है, तो k कांस्टेंट है, जहाँ k बराबर कांस्टेंट का मतलब नियत, ये फिक्स है, ठीक है ना। अब p के जगह पर आपको p का मान रख लेना है, ठीक है ना। p के स्थान पे p का मान रख लेना है। तो समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में p का मान रखते, क्या हो गया 5k, p पे 2 पावर है, 5k पे पावर हो गया 5q²। अब आपका ये हो गया 25k² बराबर 5q², यानी q² बराबर 25k²/5। 5 q में गुना है, जरा के भाग हो गया, है ना। तो 5 25। अब आपका ये हो जाता है q² बराबर 5k²। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए। अब समीकरण सेकेंड में ध्यान से देखिए, q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 है ना। q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, यानी कि यहाँ q का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में p का एक अभाज्य गुणनखंड 5, q का एक अभाज्य गुणनखंड 5, लेकिन यहाँ शर्त क्या लगा था, p और q का एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ है, कह रहा है कि उभयनिष्ठ नहीं है। जब हम परिमेय मानेंगे तो p और q का एक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ है, इसमें 5, इसमें भी 5, ठीक है। अतः मेरा जो मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है ना। जब ये मानना गलत है तो ये परिमेय हुआ नहीं, जब परिमेय नहीं हुआ तो ये अपरिमेय हो गया। क्लियर है ना। यहाँ तक नोट कीजिए, इसे आगे और कुछ लिखना है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से यह सिद्ध होता है कि P और Q का एक अभाज्य गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ है,
उभयनिष्ठ है, अतः मेरा मानना क्या माने थे हम? √5p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय है। हम यही माने थे कि √5 परिमेय है, लेकिन ये मानना गलत हो गया। अतः मेरा मानना गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक, समझ में आ गया ना? नोट कीजिए। अब नंबर 2 का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि √3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? यह सिद्ध करना है। तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहे तो सीधा दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको परिमेय मानना है। ठीक, ये ठीक लगाना है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिभाषा से क्या होगा? तो 3 + 2 × √5 = p/q, जहां p और q एक पूर्णांक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको आगे हल करते हैं। अब क्या करेंगे? 3 को उधर ले जाइए, क्योंकि 3 भी परिमेय संख्या है। 3 परिमेय संख्या है ना, इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। इधर आपको p/q पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या है, इसको उधर भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास। p/q - 3, ठीक है ना? अब इनका भिन्न का जोड़ यहाँ कर लीजिए, qp - 3q, ठीक है? ये 2 जो है उसको भी उधर भेज दीजिए। कितना हो जाएगा? क्या होगा? 2 उधर भाग में होगा तो क्या होगा? यहाँ भाग होगा, 2 के नीचे में कुछ नहीं है, एक ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे होगा, यानी q में गुना हो जाएगा। करके दिखाना होगा क्या है? तो p - 3q/3q 2q। अब यहाँ ध्यान से देखिए, √5 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये p/q के रूप में है, p और q पूर्णांक है ना, माइनस प्लस गुणा में है, तो ये आपको परिमेय संख्या है। ये हो गया आपको परिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का मान अपरिमेय संख्या का मान कभी बराबर नहीं होगा। कभी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए √5 इस परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा, इसीलिए मेरा मानना गलत है। ठीक है ना? यहाँ पे लिखिए, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, यानी जो एक दूसरे का विरोध करता है। क्यों है विरोधाभास? तो अपरिमेय does not equal परिमेय, वह कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर कभी नहीं होगा, है ना? जो विरोधाभास है ना, अतः मेरा मानना क्या था? 3 + 2 × √5 परिमेय संख्या है। मेरा मानना यही था, जो कि गलत सिद्ध हुआ।
अतः मेरा मानना गलत है, इसलिए 3 + 2 × √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो? चलिए इसी विधि से अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। संख्या 1/√2, 7 × √5, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। एक एक करके सिद्ध करते हैं। नंबर 1, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सीधा दिमाग में बैठा लीजिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम परिमेय मानेंगे, उल्टा मानेंगे, ठीक है। और परिमेय सिद्ध कर नहीं पाएंगे वो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा परिमेय मानेंगे और उसको परिमेय साबित करने का कोशिश करेंगे। अब परिमेय होगी नहीं, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है इसका। तो जब ये परिमेय माने हैं तो इनको हम 1/√2 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर q, ठीक है ना। ये p इधर गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा, √2 बराबर q/p। अब यहाँ ये है परिमेय, अपरिमेय, इधर ये है परिमेय, अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं p/q/p एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास है, इसलिए मेरा मानना गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या